हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में मास्टर्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम इसमें आज देखेंगे कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारा जो प्रोसीजर है वो बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से लेके अप्लाई करने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी इस पेज पे आ जाना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा मैं। तो आपने इस पेज पे आना है। यहाँ से आपने इसकी जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से इसको सबसे पहले तो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। कैटेगरी जो है वो अपनी ओपन एक्सेस मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स विद रिक्वायरमेंट एंड वेरिफिकेशन सेलेक्ट करके तो अबाउट पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये सारे के सारे जो कोर्सेज आए हैं वो आ जाएंगे, जिनमें भी एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 20 यूरो है और मल्टीपल जो है वो मास्टर करियर एडमिशन्स ओपन हैं। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। इनमें से आप अपनी प्रीवियस डिग्री के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल हो उसमें आप कर सकते हैं। अभी हम इसमें से किसी एक की जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग इसकी डिटेल्स देखता हूँ ज़रा। तो ये हमारे पास नीचे इसकी डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें इसकी जो इवैल्यूएशन है वो 31 मार्च तक इसकी जो डेडलाइन है सबमिट करने की एप्लीकेशन। यहाँ से अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे इसकी पीडीएफ के अंदर सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं हमारे पास। इनरोलमेंट की डेट आ जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन इवैल्यूएशन की डेट आ गई है और ये सारी वन बाय वन आप देख सकते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन में इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये बता रहे हैं कि आप जो है वो एडमिशन 31 मार्च इसकी जो डेट है, इनरोलमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी 22 दिसंबर 2026 से पहले तक। क्वालिफिकेशन नॉलेज रिक्वायर्ड, असेसमेंट और एकेडमिक बैकग्राउंड, ये डिटेल्स आपने वन बाय वन सारी की सारी पढ़ लेनी है। सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये हमारे काम की चीज़ है। यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं जी। तो क्लिक करने के बाद हम लोग जो हैं वो इस लैंडिंग पेज के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो आपने ये डिटेल्स वगैरह पढ़ लेनी है। नीचे हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि हम जो है वो इटालियन स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ से हम करेंगे प्राइवेसी स्टेटमेंट। आपने एग्रीमेंट को क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना, पढ़ लेना, रीड कर लेना। इटालियन टैक्स कोड आपके पास नहीं है, जस्ट आपने क्लिक करना है आई डिक्लेयर दैट आई एम अ फॉरेन स्टूडेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स जो है वो वन बाय वन नेम, आपने अपना फुल नेम, उसके बाद सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फर्स्ट सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, म्यूनसिपलिटी, सिटी, यानी कि आपने यहाँ पे अपनी सिटी बतानी है और इसके बाद इटालियन फिस्कल कोड। ये आपका नहीं होगा तो ये आपने ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आपने फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये डिटेल्स फिल करके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जी हमारे पास आपका ये पूछ रहे हैं एड्रेस वगैरह। परमानेंट एड्रेस में आपने बताना है अभी तो आप पाकिस्तान ही हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस के अंदर कंट्री आप बताएंगे, म्यूनसिपलिटी, सिटी बताएंगे, पोस्टल कोड बताएंगे। तो देन एड्रेस अपना लिखेंगे, स्ट्रीट मुकम्मल। हाफ एड्रेस अपना आप इस लाइन में लिखेंगे और आधा वाला जो है वो नंबर और इस तरह से जो भी आपका हाउस नंबर इस तरह होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने अपना एड्रेस वगैरह वो चेंज नहीं किया हुआ तो ये यहाँ पे लिखेंगे। टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपका डोमिसाइल के ऊपर जो एड्रेस है वो सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक किया तो हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपने ये परमानेंट एड्रेस जो है वो इसको सिलेक्ट करना है। ईमेल, सर्टिफाइड ईमेल, तो यहाँ पे अपना ईमेल जो है कंफर्म करना है। फैक्स अगर तो है ठीक है, अदरवाइज़ रहने दें। यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड लिखना है। यहाँ पे आपने अगेन कंट्री कोड लिखना है ऊपर से सिलेक्ट करके, तो नीचे से अपने अपना कंट्री कोड यहाँ से लिखना है। मोबाइल फ़ोन 16 डिजिट का मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर, आपने अपना ऑपरेटर जो है वो सिलेक्ट करना है जो भी आपका होगा पाकिस्तान से रिलेटेड। तो इसको यस कर देना है और एसएमएस को नो कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने सिलेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपने अपनी डिटेल्स वगैरह वो सारी की सारी चेक कर लेनी है। तो फिर उसके बाद जी हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप से आपने अपने यूज़र नेम और अपना वन टाइम जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग जो है वो इसके मेन लैंडिंग पेज पे आ गए हैं। तो देन लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ से एडमिशन अप्लाई करना है। रजिस्टर्ड विजिटर एरिया यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने अब यहाँ पे दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आपने जो है वो उन एप्लीकेशंस पे अप्लाई करना है जिनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई इंटरव्यू नहीं है, तो वो वहाँ से हम एडमिशन से अप्लाई करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है तो आप उन एप्लीकेशंस के लिए चले गए, उन कोर्सेज़ के लिए चले जाएंगे जिनमें आप जो है वो पहले आप टेस्ट या फिर किसी इंटरव्यू में अपेयर होंगे, उसके बाद देन आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इवैल्यूएट होगी। तो अभी हम इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। बल्कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक किया, सेकंड लेवल डिग्री पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, नेक्स्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये दो प्रोग्राम जस्ट आपके पास हैं जिनमें कोई टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन आपने अपनी डिटेल्स वगैरह सारी की सारी चेक कर लेनी है, देन कंफर्म करेंगे। यहाँ से ये सारी की सारी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपने डिटेल्स वगैरह सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जब ये क्लिक करेंगे, डाटा आपका पहले से ही इंटर हुआ होगा, तो आपने अपनी जो है चूज़ अ डॉक्यूमेंट और अ न्यू डिक्लेरेशन, तो आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, अगेन नेक्स्ट। तो आपने ये अपनी सारी की सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। और ये सारे का सारा काम हम उन कोर्सेज़ के लिए भी करेंगे जिनमें हम अभी अप्लाई करेंगे टेस्ट से रिलेटेड। तो ये अभी हम उधर ही चलते हैं और सारी डिटेल्स वन बाय वन देखते हैं। वहाँ से मेन्यू पे आए, एडमिशन्स फॉर इवैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, मास्टर डिग्री पे क्लिक, नेक्स्ट। ये यहाँ पे मल्टीपल जो आपके पास हैं ये कोर्सेज़ हैं, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कोर्स जो है वो सिलेक्ट करूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, उसकी जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका पर्सनल डाटा, आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अगर तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक किया, नॉन ईओ सिटीज़न, पर्सनल डाटा यस। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिसेबिलिटी तो नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डाटा की ऑथराइजेशन के लिए तो इसको भी नेक्स्ट ही करेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं, नेक्स्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपनी सारी की सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, तो वो वन बाय वन देखेंगे। कंपलसरी क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप अपनी मैट्रिक की डिटेल्स और इंटर की डिटेल्स वगैरह, इंटर की ज़्यादातर जो है वो इंटर की ऐड करेंगे। अल्टरनेटिव में आप अपने बैचलर्स की डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये अभी हम करके देखते हैं इसको। इंदर डिटेल में क्लिक किया, हाई स्कूल, नॉन इटालियन इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट। टाइप ऑफ टाइटल, सेकेंडरी एजुकेशन थी तो टाइटल यहाँ पे हम लिखेंगे। डिटेल्स ये वाली फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अल्टरनेटिव क्वालिफ़िकेशन के अंदर हम अपनी बैचलर्स की डिटेल्स ऐड करेंगे। गेंद है, आपने डिग्री ले ली हुई है, आपको मिल गई हुई है तो ठीक है, ओके है। अदरवाइज़ अगर आपकी अभी इनकम्प्लीट है तो नॉट गेन येट। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अगर को देना चाहें तो ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी है, बैचलर्स लेवल डिग्री है, बैचलर्स ऑफ साइंस है, तो स्टडी कोर्स आप यहाँ पे अपने कोर्स को मेंशन करेंगे, जो भी था आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था या आपका साइंस से रिलेटेड जो भी था। ड्यूरेशन इन ईयर्स, 4 ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे। अवार्डिंग डेट जो है वो आपकी जिस डेट पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली थी, जो फाइनल डेट थी आपकी अवार्डिंग, वो होगी। एकेडमिक ईयर जो है वो आपका कौन सा चल रहा था, 2020। ग्रेड आपके कितने थे, तो ये बन रहा होगा हमारा 70 के आसपास।
आउट ऑफ 110। असेसमेंट आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो है अब ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने हैं। तो ये इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स की। लिस्ट ऑफ पास्ट एग्ज़ाम्स, लिस्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम स्टिल टू बी टेकन, डिटेल प्रोग्राम ऑफ एग्ज़ाम्स, मैक्सिमम स्कोर, स्टडी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये इसको देखते हैं। यस पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपने अब जो है वो अदर स्किल्स रिक्वायर्ड, टाइटल आपने बताना है। आपने अपना, अगर मिसाल के तौर पे आपके एक्सपीरियंस है तो आपने वो यहाँ पे लिखना है एक्सपीरियंस लेटर्स, ठीक है। तो आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो वर्क एक्सपीरियंस को सारे का सारा यहाँ पे मेंशन कर देना और यहाँ से एक फ़ाइल अटैच कर देनी है अपने लेटर्स की। ये हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, फिर अगेन करेंगे लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स पास्ट। तो इसमें आप अपने टाइटल लिखेंगे BS ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन कुछ लिखनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और BS की जो ट्रांसक्रिप्ट होगी अपनी वो सिलेक्ट करके वो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट नीचे 1 बाय 1 आते जाएंगे। आप इनको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो आपने सभी के सभी हैं लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स पास में आप ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर देंगे टू बी टेकन। तो अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपके रह रही हैं तो आप उनकी डिटेल्स वगैरह ऐड कर देंगे। होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलता है अगर आपकी बैचलर्स अभी कंटिन्यू है। डिटेल प्रोग्राम ऑफ एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे आप अपनी जो BS की डिग्री है वो ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सारे के सारे अपने ऐड कर देंगे PDF के अंदर, PDF फॉर्म के अंदर। ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद नो पे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अटैच करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस स्टेज पे आ गई हुई है। क्वेश्चनियर और स्टेटस आ रहा है और फिल इन। तो देन हम जो है वो फिल इन पे करेंगे क्लिक। यहाँ पर आपने अपनी जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर उसका लिखना है। लाहौर या इस्लामाबाद 2 एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान में, इटली की, तो आपने उनका लिखना है यहाँ पे इटालियन। ये आपने अपनी इटालियन एम्बेसी की डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको आप एग्जिट कर सकते हैं जो सर्वे है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपकी डिटेल्स आ गई हैं। स्टेटस आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ऑथराइजेशन ऑफ माई पर्सनल डाटा, तो इस पर यस करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अगेन नेक्स्ट, एप्लीकेशन सबमिटेड, सेव द डाटा। तो जी हमारी ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इनकी जो फ़ी है 20 यूरो वो आपको पे करना पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट्स पे आके इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इनवॉइस जनरेट करके दे देंगे। आप जो है वो पाको पे के थ्रू भी इनको जो है वो पे कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो भेज भी सकते हैं। तो आप ये करने के बाद तो आपकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस से चली जाएगी आपकी सबमिटेड फॉर्म में। तो उसके बाद आपको सबमिट करना होगा और देन जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी बिफोर द डेडलाइन। तो आपका यहाँ पे जो पेड स्टेटस आ जाएगा उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी सबमिटेड के अहल हो जाएगी, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस सारी एप्लीकेशन प्रोसेस में अभी के लिए यही था। तो होपफुली आपको ये सारे का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।